सुप्रभात आप सभी को। आज की कक्षा के अंतर्गत हम लोग पत्र लेखन एवं उसके प्रकार के बारे में जानेंगे कि पत्र लेखन कैसे किया जाता है, कैसे हम एक अच्छे पत्र को लिख सकते हैं। साथ ही साथ यह भी हम जानेंगे कि पत्र कितने प्रकार का होता है। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज की कक्षा को। पत्र लेखन। पत्र लेखन अर्थात चिट्ठी या खत को लिखना। पत्र लेखन मतलब चिट्ठी या खत को लिखना। पत्र, चिट्ठी या खत किसी कागज या अन्य माध्यम पर लिखे गए संदेश को कहते हैं। ये भी आपको जानना आवश्यक है कि पत्र किसे कहते हैं। अगर कोई आपसे पूछे कि पत्र किसे कहते हैं, चिट्ठी किसे कहते हैं या खत किसे कहते हैं, तो आपका उत्तर क्या होगा कि पत्र, चिट्ठी या खत किसी कागज या अन्य माध्यम पर लिखे गए संदेश को कहते हैं। यह क्लियर है कि पत्र किसे कहते हैं, चिट्ठी किसे कहते हैं या खत किसे कहते हैं। यदि पूछा जाए तो आप क्या उत्तर देंगे कि पत्र, चिट्ठी या खत किसी कागज या अन्य माध्यम पर लिखे गए संदेश को कहते हैं। ठीक है। और यह एक ऐसा साधन है जो दो हृदयों को जोड़ता है। पत्र एक ऐसा साधन है, चिट्ठी एक ऐसी साधन है, खत एक ऐसा साधन है जो दो हृदयों को जोड़ता है। यानी इसके माध्यम से दो हृदयों के जो भाव होते हैं, विचार होते हैं, वो एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। इतना महत्वपूर्ण काम करता है पत्र, चिट्ठी या खत। इसीलिए कहा जाता है कि पत्र लेखन एक कला है। पत्र लेखन क्या है? एक कला है जिसके द्वारा हम एक दूसरे के विचारों और समाचारों से अवगत होते हैं। अर्थात पत्र के माध्यम से ही हम एक दूसरे के विचारों और उसके समाचारों से अवगत होते हैं। अवगत होना मतलब जानकारी प्राप्त करना। पत्र के माध्यम से ही हम लोग जो हमारे दूर स्थित मित्र होते हैं, दोस्त होते हैं या नातेदार, रिश्तेदार होते हैं, उनका समाचार जानते हैं, उनके विचारों के बारे में जानते हैं और इसे भेज करके या पा करके हम दूर बैठे लोगों के साथ निकटता का अनुभव करते हैं। और जब हम पत्र भेजते हैं या पत्र प्राप्त करते हैं तो क्या होता है कि हमें एक निकटता का अनुभव होता है ना। ऐसा लगता है कि जैसे हम अपने संबंधी के बिल्कुल पास हैं, वह हमारे बिल्कुल करीब है। किसी की चिट्ठी आती है, किसी का पत्र आता है और जब बार बार उसे पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है ना कि जैसे वह बिल्कुल हमारे करीब है। या जब हम ऐसा भेजते हैं, वह पढ़ता है तो उसे भी ऐसा लगता है कि जैसे मैं उसके बिल्कुल करीब हूँ। 19वीं और 20वीं शताब्दी में पत्र जो था वो संचार का सबसे प्रमुख और विश्वसनीय माध्यम था। यानी 19वीं और 20वीं शताब्दी जो थी, वर्तमान में आपकी यह 21वीं शताब्दी चल रही है ना, तो 19वीं और 20वीं शताब्दी यानी आज से लगभग 100 वर्ष पूर्व या 50 वर्ष ही पहले की बात ले लीजिए, तो उस समय क्या था कि पत्र जो था, चिट्ठी जो थी, वही संचार का सबसे प्रमुख माध्यम थी। कोई भी संदेश अगर किसी को देना होता था, अपनी बात बतानी होती थी, तो लोग चिट्ठी लिखा करते थे, पत्र लिखा करते थे, खत लिखा करते थे। लेकिन अब क्या है कि टेलीफोन का ज़माना आ गया, सेलफोन हो गए सबके पास, इंटरनेट का युग है यह, जिसके कारण पत्रों का जो प्रयोग होता था उसमें तो कमी आई है। ये तो सभी लोग स्वीकार करते हैं कि आज पत्र कम लिखे जा रहे हैं, पत्र लोग कम लिख रहे हैं, इसमें कमी आई है। लेकिन फिर भी इसका हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है।
आज भी कई ऐसे क्षेत्र हैं, कई ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर हमें पत्र लिखना पड़ता है। तो पत्र लिखना पड़ता है तो हमको यह भी जानना आवश्यक है कि पत्र लेखन की क्या विशेषताएं होती हैं, कैसे हम एक अच्छा पत्र लिख सकते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि पत्र लेखन क्या है, एक कला है। पत्र लेखन एक कला है। तो अब हम जानेंगे कि पत्र लेखन की विशेषताएं या एक अच्छे पत्र की विशेषताएं, कि कोई एक अच्छा पत्र जो होता है उसके अंदर क्या क्या विशेषताओं का होना आवश्यक है। कुछ बिंदुओं के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। मुख्य रूप से 5 चीज़ों का होना एक अच्छे पत्र में आवश्यक है। किन 5 चीज़ों का? पहला, सरलता। सरलता अर्थात पत्रों की जो भाषा हो वो सरल, सीधी, स्वाभाविक एवं सुबोध होनी चाहिए। पत्र की जो भाषा होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? सरल होनी चाहिए। आसान भाषा का प्रयोग करना होगा ना। और साथ ही साथ इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि जिसके लिए हम पत्र लिख रहे हैं उसकी आयु क्या है, यानी उसकी एज क्या है, उसका शैक्षिक योग्यता का स्तर क्या है, यानी वह कितना पढ़ा लिखा है, कितनी जानकारी रखता है, उसके अनुसार ही हमें भाषा का प्रयोग करना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी बच्चे को हम पत्र लिख रहे हैं और बहुत कठिन शब्दों का प्रयोग कर दे रहे हैं जिसको बड़े लोग भी आसानी से न समझ पाएँ, या किसी बड़े लोगों को, बड़े अधिकारी को पत्र लिख रहे हैं और उसमें बच्चों वाली भाषा प्रयोग कर रहे हैं। तो इस पर भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि भाषा का स्तर क्या हो, उस व्यक्ति के अनुसार हो जिसके लिए हम पत्र लिख रहे हैं। तो भाषा कैसी हो? सरल हो, सीधी हो, स्वाभाविक हो, यानी उसमें बनावट या बनावटीपन नहीं होना चाहिए। सुबोध होनी चाहिए। सुबोध मतलब अच्छे से समझ में आने वाली होनी चाहिए, यानी हम ऐसी भाषा का प्रयोग करें जो अच्छे से अगले को समझ में आ जाए जिसके लिए हम पत्र लिख रहे हैं। तो पहली विशेषता क्या होगी? सरलता। अच्छे पत्र की पहली विशेषता क्या हो गई? सरलता होनी चाहिए। दूसरा, स्पष्टता। पत्र में जो कुछ भी कहा जाए वो क्या होना चाहिए? स्पष्ट होना चाहिए, साफ साफ होना चाहिए, क्लियर व्यू होना चाहिए उसका ना। और इसके लिए हमें क्या करना होगा कि एक अर्थ वाले शब्दों का प्रयोग करना होगा। पत्र लिखते समय सामान्यतः ऐसा शब्द प्रयोग करना चाहिए, ऐसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए जिनका एक ही अर्थ निकलता हो। कभी कभी ऐसा होता है कि ऐसे शब्दों का लोग प्रयोग कर देते हैं जिनके 2 या 2 से अधिक अर्थ होते हैं, और जिस व्यक्ति के पास वह पत्र पहुंचता है वह कुछ अलग ही अर्थ लगा लेता है। तो इससे क्या होता है कि अर्थ का अनर्थ हो जाता है। जो आप करवाना चाहते हैं वह न हो करके कुछ दूसरा हो जाता है। जो आप उससे कहना चाहते हैं उसके जगह वह कुछ दूसरा समझ लेता है। तो पत्रों में पहली चीज़ सरलता होनी चाहिए, दूसरी स्पष्टता होनी चाहिए, यानी जो कुछ भी आप उसे लिखना चाह रहे हैं, बताना, कहना, समझाना चाह रहे हैं वह स्पष्ट हो। और इसके लिए आपको करना क्या होगा कि एक अर्थ वाले शब्दों का ही प्रयोग करना होगा। फिर तीसरा चीज़ जो है, तीसरी विशेषता क्या है? संक्षिप्तता। यानी पत्र में जो लिखी जाने वाली बातें हों वो संक्षिप्त होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? संक्षिप्त होनी चाहिए, यानी शार्ट होनी चाहिए। और अनावश्यक विस्तार से बचना चाहिए। अनावश्यक मतलब बिना मतलब का बढ़ा चढ़ा करके पत्र को लिखना नहीं चाहिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति पत्र पढ़ने में बहुत ज़्यादा समय देना पसंद नहीं करता है। वह चाहता है कि कम समय में ही उसे पत्र में लिखी सारी बातें अच्छे से समझ में आ जाएं। तो इसलिए इस पर भी ध्यान देना चाहिए कि पत्र संक्षिप्त हो, उसकी भाषा सरल हो, उसमें स्पष्टता हो। साथ ही साथ चौथी विशेषता मौलिकता।
पत्र में घिसे पीटे वाक्यों के स्थान पर मौलिक एवं नवीन वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए। पत्र लिखते समय जो घिसे पीटे मतलब जो पुराने प्रचलन में शब्द हैं, जिनको सभी लोग लिखते हैं एक ही जैसे, उनके स्थान पर कुछ मौलिक यानी अपने और नए, मौलिक मतलब कुछ स्वयं के और नए वाक्यों नए शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। इससे क्या होता है कि जो पत्र होता है उसकी सुंदरता बढ़ जाती है, उसका आकर्षण बढ़ जाता है यदि आप मौलिक और नए शब्दों का उसमें प्रयोग करेंगे तो चौथी विशेषता क्या हो गई? मौलिकता। और पांचवा है अंतिम, उद्देश्य पूर्णता। पत्र अपने उद्देश्य की पूर्ति के योग्य होना चाहिए, अर्थात जिस उद्देश्य से हम पत्र लिख रहे हैं उस पत्र में इतनी योग्यता होनी चाहिए, ऐसा गुण होना चाहिए कि उस उद्देश्य को वह पूरा कर सके जिसके लिए उसे लिखा जा रहा है। अर्थात अगर आप किसी काम से पत्र लिख रहे हैं तो उस पत्र के भाषा के अंदर पत्र के अंदर ऐसी योग्यता होनी चाहिए कि उस उद्देश्य को वह पूर्ण कर सके। यानी जिस उद्देश्य से आप पत्र लिख रहे हैं उस उद्देश्य को पूरा करने की उसमें योग्यता होनी चाहिए। तो 5 प्रमुख विशेषताएं होती हैं एक अच्छे पत्र की या एक अच्छे पत्र लेखन की। क्या क्या? पहली, सरलता, अर्थात पत्रों की भाषा सरल, सीधी एवं स्वाभाविक और सुबोध हो, अच्छे से समझ में आने वाली हो, सीधी हो, आसान भाषा हो। स्पष्टता, उसमें जो कुछ भी कहा जाए वह साफ और स्पष्ट होना चाहिए जिससे अगले को सब कुछ आसानी से समझ में आ जाए। संक्षिप्तता, पत्रों को बहुत ज़्यादा विस्तार में नहीं लिखना चाहिए क्योंकि हर कोई चाहता है कि कम समय में वह पत्र को पढ़े और उसका पूरा मतलब समझ ले। मौलिकता, पत्र लिखते समय पुराने और प्रचलित शब्दों के स्थान पर कुछ अपने वाक्यों और नए शब्दों का भी प्रयोग करना चाहिए। इससे क्या होता है कि पत्र का आकर्षण बढ़ जाता है। उद्देश्य पूर्णता, पत्र जिस उद्देश्य से लिखा जाए उसे उस उद्देश्य को प्राप्त करने के योग्य होना चाहिए। अब पत्र के प्रकार। पत्र मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। पत्र मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। पहला अनौपचारिक पत्र और दूसरा औपचारिक पत्र। अब एक एक करके हम लोग अनौपचारिक पत्र क्या होते हैं और औपचारिक पत्र क्या होते हैं इनके बारे में जान लेते हैं। तो आइए देखते हैं। पहला अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक, अन धन औपचारिक, ऐसे लोगों को लिखे जाने वाला पत्र जिनसे हमारा व्यक्तिगत एवं नज़दीकी संबंध होता है। अनौपचारिक पत्र क्या होता है कि जब हम ऐसे लोगों को पत्र लिखते हैं जिनसे हमारा व्यक्तिगत या नज़दीकी संबंध होता है तो ऐसे पत्र क्या होते हैं? अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। इसे व्यक्तिगत पत्र भी कहते हैं क्योंकि जिन लोगों को यह पत्र लिखा जाता है उनसे हमारा व्यक्तिगत संबंध होता है, इस कारण इसे व्यक्तिगत पत्र भी कहते हैं। इन पत्रों में आत्मीयता झलकती है। जो अनौपचारिक पत्र होते हैं इसमें आत्मीयता यानी एक अपनापन झलकता है। आत्मीयता मतलब अपनापन झलकता है। तो अनौपचारिक पत्र क्या होते हैं कि ऐसे पत्र जो उन लोगों को लिखे जाते हैं जिनसे हमारा व्यक्तिगत एवं नज़दीकी संबंध होता है वो अनौपचारिक पत्र कहलाते हैं। जैसे अपने मित्रों को लिखा जाने वाला पत्र, रिश्तेदारों एवं निकट संबंधियों को लिखा जाने वाला पत्र आदि। जैसे सपोज करिए कि आप अपने मित्र को लिख रहे हैं, फ्रेंड को लिख रहे हैं, अपने रिश्तेदार को, नाना नानी मामा, इनको लिख रहे हैं ना, अपने पिता माता भाई बहन को लिख रहे हैं, तो ये सारे पत्र कैसे पत्र होंगे? अनौपचारिक पत्र होंगे। उसके बाद दूसरा क्या होता है? औपचारिक पत्र।
ऐसे लोगों को लिखे जाने वाले पत्र जिनसे हमारा निकट संबंध या रिश्ता नहीं होता। अनौपचारिक पत्र में तो हमारा निकट का संबंध और रिश्ता होता है, लेकिन जो औपचारिक पत्र होते हैं वे औपचारिक पत्र उन लोगों को लिखे जाते हैं जिनसे हमारा निकट का संबंध या रिश्ता नहीं होता है। वे कैसे पत्र कहलाते हैं? औपचारिक पत्र कहलाते हैं। जैसे विद्यालय के प्रधानाचार्य को लिखा जाने वाला पत्र। भाई विद्यालय का प्रधानाचार्य आपका कोई निकट संबंधी या रिश्तेदार नहीं होता है, लेकिन उससे एक अलग प्रकार का संबंध होता है ना। तो ऐसे लोगों को लिखा जाने वाला पत्र क्या होता है? औपचारिक पत्र। तो औपचारिक पत्र के अंतर्गत विद्यालय के प्रधानाचार्य को लिखा जाने वाला पत्र, विभिन्न संस्थाओं के प्रमुखों को, जैसे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन हैं, संस्थाएं हैं, उनके जो चीफ हैं, उनके जो हेड हैं, उनको लिखा जाने वाला पत्र औपचारिक पत्र के अंतर्गत आएगा। कार्यालयों को लिखा जाने वाला पत्र, किसी ऑफिस को यदि आप लेटर लिख रहे हैं या किसी अधिकारी को लेटर लिख रहे हैं, कर्मचारी को लेटर लिख रहे हैं, पत्र लिख रहे हैं, तो ये सभी पत्र कैसे होंगे? औपचारिक पत्र के अंतर्गत आएंगे। औपचारिक पत्र के अंतर्गत कौन कौन आएंगे? विद्यालय के प्रधानाचार्य को लिखा जाने वाला पत्र, संस्था के प्रमुखों को लिखे जाने वाले पत्र, कार्यालयों को लिखे जाने वाले पत्र, अधिकारियों एवं कर्मचारियों को लिखे जाने वाले पत्र, ये औपचारिक पत्र के अंतर्गत आएंगे। तो आज हम लोगों ने जाना कि पत्र क्या होता है, एक अच्छे पत्र की क्या विशेषताएं होती हैं या पत्र लेखन की क्या विशेषताएं होती हैं, साथ ही साथ पत्र कितने प्रकार का होता है। पत्र 2 प्रकार का होता है, अनौपचारिक और औपचारिक। दोनों के बारे में भी हम लोगों ने जाना, तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।